प्यारे स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम सब 8.2 को हल करेंगे। उससे पहले हम कुछ थीटा के लिए यानी डिग्री के लिए हम सब कुछ अनुपातिक मान जानेंगे। इसको निकालना सीखेंगे ट्रिक के माध्यम से। और पूर्ण साइन थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सभी मानों को हम त्रिकोणमितीय अनुपात में उसका अनुपातिक मान निकालना सीखेंगे। और उसको बेसिकली चीज़ याद करनी बहुत ज़रूरी है। और हम सब देखिए जैसे कि करते हैं। यहाँ लिखा हुआ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात है ना। तो अनुपात देखेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं? 6। तो उसके लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने सरिया दिया। एक में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब देखेंगे मुन्ना ध्यान से। एक्चुअली हम यहाँ से स्टार्ट किए 0 डिग्री से। तो क्या करेंगे इसके लिए हम सब 0 डिग्री से स्टार्ट किए तो 0 से गिनती स्टार्ट करेंगे। 0 से जैसे ही गिनती स्टार्ट करेंगे तो यहाँ 0 हो गई और यहाँ 1 हो गया मुन्ना, 0, 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। ओके, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। 0 डिग्री से स्टार्ट किए तो गिनती भी कहाँ से करनी है? 0 डिग्री से। और देखिए लास्ट में क्या बात है, यहाँ पर लास्ट गया है कहाँ? गिनती की संख्या 4 तक। 4 से सभी में क्या करेंगे हम सब? भागा दे देंगे। तो 4 से दे दिए सब में भाग। ये आपको भी करना है। 4 से इतना काम करने के स्टूडेंट, इतना काम करने के बाद क्या करेंगे? सारे में हम अंडर द रूट लगा देंगे। ये देखिए सारे में अंडर रूट लगा दिए। ओके, रूट लगाने के बाद क्या कम करना है आपको? जो इसमें संख्या जो कटता है उसको फटाफट काट लीजिए और काटने के बाद जो बचता है वो क्रिया कर दीजिए। ओके, तो यहाँ देखिएगा 0/4 नहीं कटेगा तो इसको छोड़ देंगे, 1/4 नहीं कटेगा इसको छोड़ देंगे, लेकिन ये तो कटेगा। 1 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो ये बच गया कितना? 1 और नीचे में कितना बना? 2। ओके, देखिए 3/4 नहीं कटेगा तो इसको छोड़ देंगे। 4 तो 4 कटेगा, ऊपर में 1 और नीचे भी 1। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम जानते हैं कि 0/समथिंग के मान 0 और 0 के अंडर में रखिएगा, अंडर रूट में रखिए तो निकल के आ जाएगा कितना होना? 0। इसका मतलब हुआ कि साइन 0 डिग्री के मान कितना हुआ? 0। आगे देखेंगे वीडियो। 1/4 नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? रूट दोनों को देंगे मुन्ना, ध्यान देना है। रूट जब 1 को दीजिएगा तो बाहर निकल के बन जाएगा कितना? 1। और जब 4 दीजिएगा रूट 4 में तो 2 गुना 2 मिला के कितना हो गया मुन्ना? 2। इसका मतलब यही पता चला कि अगर साइन थीटा का मान 30 डिग्री हो तो 30 डिग्री का अनुपातिक मान कितना होगा? 1/2। देखिए 3/4 नहीं कटेगा तो उसके लिए क्या करेंगे हम सब? ध्यान देना है। सॉरी, यहाँ पर देखिए 2, 1 को रूट दीजिएगा तो निकल के बाहर आएगी तो कितना बनेगा? 1 मुन्ना, ध्यान देना है। और देख लीजिए 2 को रूट दीजिएगा तो रूट 2 रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो उसको क्या करेंगे? रूट 2 के रूट 2। इसका मतलब यही हुआ बालक कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। देखिए 3/4 नहीं कटेगा तो 3 को रूट दीजिए तो ये रूट के अंदर कितना चला गया? 3। और देखिए 4 को रूट अपना दीजिएगा तो क्या बन के निकलेगा? 2। तो रूट 3 बटा कितना हो गया? 2। किसका मान? तो साइन 60 का मान √3/2। आगे देख लेंगे। देखिए 1 को दीजिएगा तो वास्तविक सी बात है 1 निकलेगा और 1/1 इसका मतलब कितना हो गया? 1। इसका मतलब यही हुआ कि साइन 90 के मान कितना होगा मुन्ना? तो 1 होगा। तो 1 लिख दिए। चलिए आगे देखते। अब थोड़ा सा गौर करना है। साइन के उल्टा कॉसेक होता है, न कि कॉस होता है। देखिए स्टूडेंट कभी कभी क्या करते हैं कि साइन के उल्टा कॉस होता है तो इसका मान उलट देते हैं और कॉस बना देते हैं। तो ऐसे नहीं करना। साइन के जितना मान है ना वो मान को क्या करेंगे? उलट देंगे। जैसे यहाँ 1 है लास्ट में 4 नंबर पर तो उसको ला देंगे कै नंबर पर? 1 नंबर। इसका मतलब साइन 90 का मान 1 है तो यहाँ साइन 0 के मान उलट के कितना हो जाएगा? 1। खाली मान उलट दीजिए ना तो किसका मान निकल जाएगा? कॉस का। ओके, तो कॉस कितना हो गया? 1। इधर से बैठे ले चल जाएंगे 1 नंबर, 4 नंबर तो इधर आके 1 नंबर, दूसरा नंबर तो इन्हें से दूसरा नंबर में मान कितना है? √3 और y कितना मुन्ना?
2। इसका मतलब cos 0 के मान 1, cos 30 के मान √3/2। और देखिए तीसरा नंबर पे, तो तीसरा तीसरे नंबर पे रहेगा, बीच में है, तो 1/√2। ओके, ये समझ लेते सब, √2। आगे देखिए, ये देख लेंगे, ये दूसरे नंबर पे, तो एन से दूसरा, तो दूसरा नंबर में क्या होगा, 1/2 कितना 2। ओके, और ये शुरू नंबर, तो इधर से जाके क्या नंबर, लास्ट नंबर, तो इसका मतलब ये 0 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा देखिए, इसका मतलब ये हुआ sin 0 का मान 0, sin 30 के मान 1/2 और sin 45 के मान 1/√2 और sin 60 का मान √3/2 और देखिए sin 90 डिग्री का मान कितना 1। आगे देख लीजिए, इसका मान उलट देंगे, पूरे मान किसका हो जाएगा, cos के मान। जैसे यहाँ 1 था तो शुरू में 1 लगा दिए, 4 1 तो यहाँ 1 में 2 में देखिए क्या था, √3/2, तो इधर भी हो गया √3/2, तो ये हो गया cos 0 के मान 1, cos 30 के मान √3/2 और cos 45 के मान 1/√2 और cos 60 के मान कितना 1/2 और देख लीजिए cos 90 का मान कितना 0। अब थोड़ा सा ध्यान देना, एक फार्मूला हम आपके साथ चलते हैं, देखिएगा नोट्स में। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं जानते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटा में cos थीटा। ओके, अब देखिए मान भी उसी लिखेंगे। अगर हमको tan 0 के मान लिखना है, 0 के मान निकालना है, तो क्या करेंगे, sin 0 बटा में कितना cos 0। अब देखिए tan का मान क्या करेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, और इसे देख लीजिए, ऐसे 0 0 निकालेंगे, इतना वीडियो बनल होता है, इतना समझ लो, उतना तक रह दीजिए। क्या करेंगे, ये देखिए tan 0 के मान, तो यहाँ sin 0 बटा cos 0, sin 0 बटा cos 0, तो sin 0 का मान 0 और cos 0 का मान कितना 1, 0 बटा समथिंग का मान कितना होता है 0, तो इसका मतलब tan 0 का मान कितना हो गया 0 डिग्री। अब देखेंगे tan 30 का मान, तो 2 बटा करेंगे, tan 30 का मान तो sin थीटा बटा cos थीटा, तो tan यहाँ 30, तो ये भी 30, ये भी 30 बटा कर दीजिए। यहाँ देखिए 30 के मान बटा लगा देंगे, यहाँ देखिए यहाँ 2 से 2 खत्म होना, तो बच गया कितना 1/√3, तो 1/√3। ओके, देखिए tan 45 के मान, 45 से भागा देंगे, sin 45 बटा cos 45, √2 से √2 खत्म, 1/1, इसका मान कितना 1, तो याद कर लीजिए कि tan 45 का मान कितना है 1 है। यहाँ देखिए tan 60 का मान, तो sin 60 बटा cos 60, तो यहाँ देख लीजिए ये मान है, इसको उड़ा दिए, इसको उड़ा दिए, बच गया कितना √3, तो √3 के √3, इसका मतलब tan 60 का मान कितना है √3। अब देखिए ध्यान से, tan 90 डिग्री के मान, तो sin 90 बटा cos 90, फॉर्मूला sin 90 बटा cos 90, और 90 का मान देख लेंगे, sin 90 का मान 1 और cos 90 का मान 0, और 1/0 का मान कितना होता है अपरिभाषित, तो इसको लिख सकते हैं अपरिभाषित। ठीक है, अब देखिए आगे, अब कुछ नहीं करना, सब ऑटोमेटिक लिखाएगा अपने से। साइन के उल्टा क्या होता है ना कोसेक, और उल्टा के मतलब अगर कोई बोले कि 2 के उल्टा, तो 2 के उल्टा ही ऐसे लिख देंगे, 3 के उल्टा तो 3 के उल्टा ऐसे लिख देंगे। अब बोले कोई 4 के उल्टा, तो 4 के उल्टा ही नहीं लिख देना कि ऐसे हो जाएगा 4। मुन्ना अगर कोई बोले x के उल्टा, तो इसका मतलब 1 बटा कितना x। अगर कोई बोले 2 के उल्टा, तो 1 बटा कितना 2। अगर कोई बोले 4 के उल्टा, तो इसका मतलब 1/4, तो उसी प्रकार से हम हल करें, है ना। साइन के उल्टा तो कॉस, उलट दीजिए मान, अपने से हो जाएगा कॉस। साइन के उल्टा कॉस, तो मान भी उलट देंगे, कॉस का मान हो गया। अब 0 को उलटना है, तो 0 को उल्टेंगे तो क्या होगा 1 बटा कितना 0। अब एक जस्ट बताएं, 1/0 इसका मतलब अपरिभाषित। अगर कोई संख्या उसके नीचे में आ जाए 0, तो हो जाता है क्या अपरिभाषित। इसका मतलब cos 0 का मान क्या हो गया मुन्ना अपरिभाषित, तो लीजिए अपरिभाषित। अब देखिए ध्यान से, फिर इसका उल्टा बदल जाएगा किसका cos के मान। sin 0 के मान उलट दिया, अपरिभाषित हो गया। sin 30 के मान और उलट दीजिए, तो उलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए नीचे था जो कहाँ चल जाएगा ऊपर, ऊपर जो है जो नीचे, तो इसका मतलब दुख है। ओके, अब देखेंगे इसको उलट देंगे तो कितना बदल जाएगा मुन्ना √2। उलटने का मतलब समझ लीजिए, जैसे 1/√2 है, इसको उलटना है उल्टा, तो उल्टा 1 और बटा में क्या लिख देंगे 1/√2। हम जानते हैं कि ऊपर वाला राशि स्थिर है, नीचे वाला उलट के गुना, तो यहाँ देखिए 1 अस्थिर है, नीचे वाला उलट के गुना √2 है, 1 नीचे, इससे इससे गुना इससे √2 है ना बच्चा, तो जाहिर सी बात है 2 होगा।
अब इसका उलट दीजिए, साइन 60 के उलट दीजिएगा तो किसका मान निकल जाएगा, कॉस 60 के। तो इसको उलटिए तो 2 ऊपर और रूट 3 कहाँ नीचे। तो कॉस 60 का मान कितना हो गया, 2/√3। अब इसको उलट दीजिए 1/1, तो इसका मतलब कितना 1। इसका मतलब यही पता चला कि कॉस 0 के मान अपरिभाषित, कॉस 30 के मान खाली 2, कॉस 45 के मान √2, कॉस 60 के मान 1/√3, कॉस 90 के मान 1। अब देखिए सेक किसका उल्टा है, कॉस के। तो कॉस के मान उलट ले, चलिए सेक का उलट जाएगा। 1 के उल्टा क्या होगा, 1/1। इसका मतलब इसका भी मान 1। समझ में आ रहा कुछ, देखेंगे इसको उलट दीजिएगा, कॉस कितना डिग्री, 30 डिग्री को उलट दीजिएगा तो किसका मान निकलेगा, सेक के मान। तो कॉस 30 का मान है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कॉस 45 के मान है 1/√3, इसको उलट दीजिए तो ऊपर चल गया √2 और नीचे 1 लिखे चाहे बात बराबर, तो ये हो गया सेक के मान कितना, सेक 45 के मान √2। ओके, आगे देखेंगे। कॉस देख लीजिए कितना, 60 के मान 1/2, तो उसको उलट देंगे तो कॉस सेक 60 का आ जाएगा। तो इसको उलट दीजिए तो खाली कितना होगा, 2 के। आगे देखेंगे सेक कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो देखेंगे कॉस 90 का मान 0 और 0 को उलट दीजिए तो 1/0। फिर आ गया कितना मुन्ना, अपरिभाषित। 1/0 नहीं समझ में आ रहा, सॉरी इसको उलटिएगा 0 के, तो 0 को उलटना है तो 0 का मतलब 1/0, और जब 1/0 हो जाए तो अपरिभाषित लिखते हैं, इसमें कोई शक। आगे देख लेंगे कॉट को। कॉट किसका उल्टा है, टैन के। कॉट उल्टा किसका, टैन के। तो मान उलट दीजिए, टैन 0 के, 0 को उल्टेंगे तो 1/0, फिर आ गया अपरिभाषित, तो लिख देंगे अपरिभाषित। ठीक है, अब देखिए टैन 30 के उल्टेंगे तो 30 को उलट दीजिएगा तो 1 नीचे और ये √3 ऊपर, तो खाली √3 है छोटे, तो 3 हो गया मान। इसका मतलब कॉट 30 का मान √3। कॉट आगे देख लेंगे कितना का मान, कॉट 45 के मान 1, तो 1 के उलटिएगा तो 1/1। इसका मतलब कॉट 45 के भी मान कितना 1। आगे देख लीजिए कॉट कितना डिग्री, 60 डिग्री का मान, tan 60 के मान कितना √3, उलट दीजिएगा तो 1/√3। ठीक है, आगे देखिए कॉट कितना 90 डिग्री, तो देखें tan 90 अपरिभाषित। अपरिभाषित आया था कब, जब 1/0 था तब। अब इसको उलट दीजिए तो 1/, देख लीजिए 1/0, 1/0। ठीक, ऊपर वाला अस्थिर है, नीचे वाला उलट के गुना, 0 ऊपर और 1 नीचे, ऊपर और 0/समथिंग का मान कितना 0, तो इसका मतलब इसका मान 0। इसी के साथ ही पीरियोडिक टेबल आपका समाप्त हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात का। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात पूरा। और इसको बेसिकली चीज से याद रखना, याद रखने के बाद इसको पूरा चैप्टर को आप इसी पर हल कर सकते हैं। इस अनुपातिक टेबल को क्या करना, त्रिकोणमितीय अनुपात के अपने कॉपी पर छाप लीजिए बढ़िया से, और 2-4 बेरा ये जो क्रिया हमने शुरू में बताई वो 2-4 बेरा क्रिया आपको करना, करने के पश्चात ऑटोमेटिक आपको आ जाएगी। के साथ अब हम चैप्टर पर चलते हैं जो कि 8.2 में 8.2 को हल करेंगे कुछ क्वेश्चन को हमसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम 8.2 को 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम आपके साथ। कथा निम्नलिखित के मान निकालिए, है ना। तो 1 नंबर में क्या निकालना है, साइन 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और गुना कॉस 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को लिख लेंगे और 1 नंबर में हम सब हल करेंगे। पहले क्वेश्चन क्या दिया है ये देख लेंगे। यहाँ दिया है साइन 60 डिग्री और गुने कॉस 30 डिग्री, प्लस की प्लस लिख लेंगे। फिर लिखा है क्या मैंने, साइन 30 डिग्री और गुना कॉस 60 डिग्री। इसका मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम सब, ध्यान दीजिए। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, कुछ हम पीरियोडिक टेबल जो याद किए उसी के सहारे से हम सब ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मुन्ना साइन 60 डिग्री, तो इसके लिए सॉल्यूशन लिख देंगे और सॉल्यूशन में लिख देंगे जो दिया था इसको लिख देंगे, यही चीज को यहाँ पर लिखेंगे। और लिखने के बाद साइन 60 के मान, तो साइन 60 के मान कितना होता है, तो साइन 60 के मान होता है क्या, तो √3/2। तो लिख देंगे साइन 60 के मान √3/2 गुना के मुन्ना गुना लिख देंगे। अब देखिए कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान, तो कॉस 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। तो लिख भी देंगे √3/2।
प्लस के क्या लिखेंगे मुन्ना, प्लस। अब देखिए साइन 30 के मान, तो साइन 30 का मान कितना होगा, याद कीजिए, देखिए पीरियोडिक टेबल, तो 1/2 गुना के। आगे देखेंगे कॉस 60 के मान कितना होता है, तो फिर 1/2, तो लिख दिए 1/। आगे देख लेंगे √3 रूट के अंदर कितना हो गया मुन्ना, 9। देख लीजिए बटा 2 गुना 2 तो कितना मुन्ना, 4, प्लस की प्लस लिख देंगे, ऊपर के ऊपर गुना नीचे के नीचे, तो ऊपर 1 और नीचे कितना 4। यहाँ देख लेंगे रूट में 9 है, 9 कितना बन के निकलेगा 3, अब बटा में कितना मुन्ना 4, प्लस कुछ नहीं तो 1 कितना 4। एलसीएम लेंगे मुन्ना कितना हो गया 4, और चर का 1 बेरा पढ़ेंगे 4, 1 से गुना कीजिएगा तो 3 के 3, प्लस की प्लस। चर का 1 बेरा पढ़ेंगे 4, 1 को 1 से गुना कीजिएगा कितना 1, 3 1 मिला के मुन्ना 4, और 4 बटे कितना 4, कट के कितना होगा 1, तो इसलिए आंसर आपका कितना हो गया। कुछ है इम्पोर्टेंट, कुछ नहीं है, बस आपको त्रिकोणमितीय अनुपात याद रहना चाहिए। दूसरा कहता है 2 tan 45 tan स्क्वायर 45 डिग्री, लिख देते हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, अब इसको मान परिकलित करना है हम सबको, तो यहाँ देखिएगा ध्यान से मुन्ना, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन के बाद जो दिया है उसको लिखेंगे, तो दिया है मैं तो यही लिख दीजिएगा फिर दोहरा के, है ना। और उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, इसको सॉल्यूशन करते चले जाएंगे। 2 के 2 मुन्ना गुना में है तो 2 के 2, tan स्क्वायर 45 के मान 1, और ये स्क्वायर में तो मान के भी स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस के प्लस। कॉस 30 के मान कितना होता है जो देख लेंगे, कॉस 30 के मान होता है √3/2, तो लिख देंगे √3/2, ये तो 30 का मान हुआ, और कॉस पर पावर 2 है तो मान पर भी पावर 2, माइनस के माइनस लिख देंगे। साइन 60 के मान कितना है, साइन 60 के भी मान होता है √3/2 कितना 2, तो लिख देंगे साइन 60 के मान √3/2, √3/2, यहाँ लिख देंगे स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर। 2 के 2 मुन्ना 1 के गुना कीजिएगा, 2 के 2 प्लस की प्लस, आगे देखिए स्क्वायर से रूट खत्म, 2 दूनी 4, तो ये बन गया कितना 3/4, माइनस की माइनस को स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये बन गया 3, अब बटा में कितना 4। अब देखिए कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेंगे मुन्ना 4, 1 का 4 बेरा पढ़ेंगे तो 4 2 में कितना गुना 4 से, तो 4 दूनी कितना 8, प्लस की प्लस, सर का 1 बेरा तो 3 के 3, माइनस चर का 1 बेरा तो 1 से गुना 3 के 3, बराबर के बराबर, 8 3 11, 11 माइनस 3, अब बटा में कितना 4, 11 में से 3 गया कितना मुन्ना 8, अब 8 बटा कितना 4, कट गया कितना 4 दूनी 8, तो बच गया कितना मुन्ना, तो इसलिए आंसर कितना। अब देखेंगे 3 नंबर को सॉल्यूशन करेंगे हम सब, ध्यान से देखिए। दिया हो cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, है ना। तो इसको क्या करेंगे हम सब हल करेंगे। सबसे पहले लिख देंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद जो दिया है उसको लिख दीजिए मुन्ना, कितना दिया है तो cos 45 डिग्री तो 45 डिग्री, सेक कितना मुन्ना सेक 30 डिग्री तो सेक 30 डिग्री प्लस की प्लस, और cosec कितना है मुन्ना 30 डिग्री तो cosec 30 डिग्री। अब देखिए टेबल जो हमने पढ़ा है उसमें देखना है कि cos 45 के मान कितना है, तो cos 45 के मान होता है 1 और बटा कितना √2, तो लिख देंगे 1 और बटा रूट में कितना मुन्ना 2, ओके, बटा के बटा। अब देखेंगे कि सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है कितना 2 और बटे में कितना मुन्ना √3 प्लस की प्लस। अब देखेंगे कि cosec 30 का मान कितना होता है, तो cosec 30 खाली 2 होता है, तो कुछ नहीं था कितना 1। अब कुछ नहीं करेंगे, एक लाइन इधर बढ़ा जाते हैं, 1/√2 के 1/√2, ठीक है। नीचे देख लेंगे एलसीएम लीजिएगा तो रूट कितना हो जाएगा मुन्ना 3, √3। अब देखिए आप ही एलसीएम तो करना जानते हैं हम सब, √3 के बेरा पढ़ेंगे तो √3 आएगा 1 बेरा, तो इसमें कितना से गुना 1 से गुना, और 1 का के बेरा पढ़ेंगे तो √3 आएगा, तो √3 बेरा पढ़ेंगे तब √3 आएगा, तो इसमें कितना से गुना √3 से। जैसे ही गुना करेंगे तो 2 गुना 1 तो 2 मुन्ना प्लस की प्लस, और 2 गुना √3 तो लिख देंगे 2 और रूट में कितना 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको दोबारा समझा सकूँ। 1/√2 को √2 डाल देते हैं छोटे, यहाँ देख लीजिए 2 के 2 और प्लस 2 और रूट में कितना होगा 2,
अब बटा में कितना हो गया √3। हम एक बता रहे हैं आपको कि भिन्न के भिन्न है, मतलब उभर भी देखिए यहाँ ध्यान से, a/b मोटी लकीर, अब b 80, अब बटा में कितना d। अगर ऐसा हो a/b अब मोटी लकीर 80/d, ऐसा हो तो उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर वाला राशि को स्थिर a/b को स्थिर और नीचे वाला को उलट के गुना, यानी d ऊपर और c नीचे, ऐसे करेंगे। तो यहाँ भी वही क्रिया है, a/b और c/d। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1/√2 को स्थिर रह देंगे गुना के, देखिए नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो यहाँ देखिए √3 चल गया ऊपर और 2 प्लस 2 और √3 ये चला है नीचे। अब ऊपर के ऊपर से गुना और नीचे के नीचे से गुना। तो यहाँ देख लेंगे हम सब 1 गुना √3 तो कितना हो जाएगा मना √3 बटा में देख लीजिए 2 गुना 2 तो ये हो गया कितना 2 और रूट में कितना 2 प्लस के प्लस। आगे देखिए रूट अंदर गुना हो जाएगा तो 3 दूना कितना मुन्ना 6। तो अगर मतलब हो गया 2 और रूट में कितना 6। ओके अब देखिए आगे थोड़ा सा यहाँ क्या करेंगे √3 के √3 और बटा के बटा। यहाँ हो गया कितना मुन्ना ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा 2 और √2 और 2 और √6 इसको क्या करेंगे हमने 9th क्लास में हर का परमेकरण किए थे। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम हर का परमेकरण करेंगे। तो यहाँ 2 और √2 को रह देंगे प्लस की प्लस 2 और रूट में कितना मुन्ना 6 इसको घेरे और कर दिए हर के परमेकरण। तो यहाँ लिख देंगे 2 और देखिए हर के परमेकरण करेंगे तो उतने से ऊपर नीचे गुना, लेकिन चिन्ह यहाँ देखना है बीच में। अगर एक राशि रहा तो उतने से ऊपर नीचे गुना करेंगे, चिन्ह प्लस माइनस को नहीं देखेंगे। अगर 2 राशि है देखो देखिए 2√2 है और 2√6 है, डबल राशि हो तो बीच के चिन्ह देखेंगे। चिन्ह प्लस में है तो यहाँ माइनस से गुना करेंगे, अगर माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे प्लस से गुना करेंगे। तो यहाँ देख देंगे 2√2 और यहाँ प्लस है तो इसको क्या करेंगे माइनस में और 2 रूट कितना वो 6 इसको ऐसे रह दीजिए और उसके बाद नीचे उतना ही से गुना तो 2 और √2 और माइनस 2 और रूट में कितना 6। ओके अब देख लीजिए यहाँ नीचे देखना आपको कि a + b × a - b ऊपर गुना कीजिएगा तो उसको गुना कर देते हैं हम। ध्यान देना आपको कि √3 और गुण्य यहाँ देख लीजिए 2 और रूट में कितना वो 2 माइनस के माइनस 2 और √6 बटा की बटा लिख देते हैं। ये a + b × a - b का फॉर्मूला आता है a² और माइनस b², a² माइनस b²। तो a² - b² से इसको निकाल देंगे तो 2 और √2 ओके स्क्वायर माइनस b² तो b² की जगह कितना लिख देंगे 2 और √6 इस पर पावर 2। ओके यहाँ देख लीजिए अंदर से गुना होगा तो 2 के 2 और रूट में कितना 6 और माइनस यहाँ देख लेंगे 2 के 2 और रूट में कितना 3 छोटिया 18 के 18। ठीक है बटा के बटा आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 और गुणा कितना 2 स्क्वायर से रूट खत्म माइनस के माइनस। यहाँ देख लेंगे ध्यान से देखिएगा 2 के स्क्वायर किए तो 4 और गुना 6 के तो 24। ठीक है यहाँ देख लेंगे थोड़ा सा गौर कीजिएगा यहाँ 2 है 2√6 और 2√18 यही ना। तो इसको क्या किए हम सब ये देखना है 2 और √6 और माइनस 2 और रूट कितना वो 18 बटा के बटा 4 दूनी 8 और माइनस 6 चौके 24। थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। देखिए एक लाइन और बढ़ते हैं आपके साथ छोड़ देते हैं जैसे उसी छोड़ देते हैं आपके साथ 2√6 और माइनस 2 और √18 के 18 लिख दिए। ओके देखिए 24 8 में से 24 घटेगा तो माइनस में कितना होगा 16 और माइनस में है तो आपको गड़बड़ है। तो इसको क्या करेंगे माइनस हटाने के लिए ऊपर वाला माइनस हम कॉमन लेंगे तो जो माइनस में वो प्लस में जो प्लस में जो माइनस में। तो यहाँ से क्या किए हम
कि ये माइनस कॉमन ले लिया, प्लस में 2 कॉमन ले लिया, 2 यहाँ और ये माइनस निकाल दिए। तो देखिए यहाँ बच गया, जो माइनस में है वो प्लस में होगा, तो 18 रूट कोची में प्लस में, और देख लीजिए माइनस, और 6 कोची में माइनस में, कि ये प्लस में था जो चल गया माइनस में, और जो माइनस में जो प्लस में। बटन देखिए माइनस कितना था 16, तो लिख देंगे -16, माइनस से माइनस खत्म, 8 दूनी 16, तो लिख दिया कितना 8। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ √18 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 2, और बगल में देख लीजिए -6 के -6। ओके, बटन कितना था 8 जी, 3 2 गो मिलके कैगो एगो, तो 3 √2 और -√6 और बटन कितना 8, यही आपका आंसर छाप सकते।